अब देखिए कुछ प्रॉब्लम जो कि हम सॉल्व करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। दो प्रॉब्लम कल करा दी गई थी, तीसरी प्रॉब्लम ये है। देखिए द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। रेट कांस्टेंट दिया है, मतलब एक पहली बात क्या हमको दिया है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। फिर हमको क्या दिया है, रेट कांस्टेंट दिया है। रेट कांस्टेंट क्या के होता है, तो के इक्वल टू हम लोग रखेंगे 2 × 10⁻²⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपको दिया है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड, मतलब जो हमारे पास कंसंट्रेशन 80 बता रहा है कि किसी टाइम पे है और वो कितनी बच रही है, वो बच रही है 0.25 मोलर बच रही है। टी इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 25 सेकेंड है। 25 सेकेंड है। टी इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 25 सेकेंड है। कैलकुलेट द इनिशियल कंसंट्रेशन। आपसे पूछा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन बता दीजिए। आपको पता हो एक फार्मूला मैंने लिखाया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस का के टी, जिसमें से ए टी होता था कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ए नॉट होता था कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम जीरो, के आपका होता है रेट कांस्टेंट, टी होता है टाइम। तो यहाँ देखिए ए टी, अगर हम ए नॉट हमको फाइंड करना है, के की वैल्यू हमारे पास 2 × 10⁻² डी हुई है। टाइम हमको बोला है 25 सेकेंड। कितना टाइम बोला है, 25 सेकेंड। और ए टी कितना बचता है 25 सेकेंड में, क्या 0.25 बचता है। अब जब आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा 0.25 इक्वल टू ए नॉट, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 × 10⁻²। ये चीज़ आएगी। आगे जब सॉल्व करेंगे 0.25 इक्वल टू ए नॉट माइनस का 0.50 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जाए। अब मैं इस टर्म को इधर ले आता हूँ, तो ए नॉट इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 0.25 माइनस का 0.50 प्लस का हो जाएगा। तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रही है, 0.75 थी। अब यूनिट क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर ए नॉट। तो यहाँ से आ गया इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या पूछा था आपसे, इनिशियल, आपसे पूछा क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन पूछा था। क्या पूछा था भैया, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म हमारे पास कितना आ गया, ए नॉट है, जिसकी वैल्यू है 0.75। यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। यूनिट क्या होगी भैया, मोल पर लीटर। ठीक। अब चलते हैं कुछ अगले सवालों की तरफ। इसके बाद अगला सवाल देखिए ध्यान से, ये लिखा है आपके सामने। क्या दिया है, फार द रिएक्शन ए से टू बी बन रहा है। कोई रिएक्शन है जो ए से बी टू बी बन रहा है। द रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी है। तो के की वैल्यू दी है। द रिएक्शन इज स्टार्टेड रिएक्शन इज स्टार्टेड विथ 20 मोल ऑफ ए इन 10 लीटर वेसल। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं जो रिएक्शन दी है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ए से टू बी बना रहा है। क्या बना रहा है, ए से टू बी बना रहा है, जिसके लिए के की वैल्यू आपकी दी है 4 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, मोलर पर सेकेंड दिया है। मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट दी हुई है। उसने टी इक्वल टू 0 पे, देखिए अगर 20 मोल है और 10 लीटर का सोल्यूशन है, कितने का भैया, 10 लीटर का सोल्यूशन है। तो अगर हम यहाँ से निकालें कंसंट्रेशन, क्या निकालें, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल डिवाइड बाई वैल्यूम इन लीटर। कितना मोल इनिशियली दिया है, 20 दिया है, कितना मोल है, 10 है। 10 वैल्यूम, 10 लीटर का वैल्यूम है, तो यहाँ से कंसंट्रेशन इनिशियली 2 आ गई। टी इक्वल टू 0 में, टी इक्वल टू 0 पे ए की जो कंसंट्रेशन है वो 2 है, और टी इक्वल टू 0 में तो बी तो कुछ बनेगा नहीं, 0 हो जाएगा। मान लेते हैं टी इक्वल टू टाइम टी होगा। टी इक्वल टू टाइम कितना हो जाएगा, टी। तब क्या होगा, ये कुछ कम हो जाएगा, मान लेते हैं एक्स कम हुआ, और ये कितना बन जाएगा, 2x ये बन जाएगा। यहाँ तक लिख लिया। ठीक। अब हम चलते हैं सवाल में क्या क्या हमको करना है। पहला सवाल कहा है, द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एंड रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ बी। आपसे कहा है आप हमको बता दीजिए डिसोसिएशन ऑफ ए बता दीजिए और एसोसिएशन ऑफ बी बता दीजिए। तो हमको ये पता है कि जो डिसोसिएशन ऑफ ए या एसोसिएशन ऑफ ए, हमको पता है कि जो रेट होता है वो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, के। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, यही बराबर होगा, किसके बराबर होगा भैया, रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ बी के बराबर होगा। यही चीज आपके एसोसिएशन ऑफ बी के बराबर होगा। तो क्या यहाँ से R इक्वल टू के। अब रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए क्या होता है, पता होना चाहिए। रिएक्टेंट के लिए -dA/dP लिखते हैं,
माइनस DA/dt लिखते हैं। और रेट ऑफ एसोसिएशन है तो -2 लगेगा नहीं, इसके लिए डायरेक्ट क्या लिखते हैं, dB/dt। कोफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं, कोफिशिएंट 2 है, क्या ये चीज़ लिखी जाएगी। ये हो गया रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, ये हो गया रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ बी। अब यहाँ से हमको क्या क्या रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए। अब देखिए के की वैल्यू हमको पता है, तो हमको यहाँ से पता चल गया, उन्होंने हमसे कहा आप फाइंड करके दीजिए वैल्यू रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए। क्या बोला भैया, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, जो कि हमें पता है वो क्या होता है, माइनस का DA/dt होगा इस रिएक्शन के लिए, जो कि किसके बराबर है, के बराबर है। तो क्या इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आ गया पहला सवाल का आंसर, देख लीजिए पहले का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरी टर्मिनोलॉजी में आपसे क्या पूछा, रेट ऑफ, दूसरी पूछा है आपसे रेट ऑफ रेट ऑफ एसोसिएशन, क्या पूछा है, रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ बी। इस रिएक्शन के लिए एसोसिएशन ऑफ बी को क्या मैं लिखूंगा, dB/2T लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, dB/2T लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। यहाँ से जो हमारे पास रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ बी होगा, रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ बी होगा, वो dB/dt होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमको पता है कि ये किसके बराबर होगा, के बराबर। अब ये हमारा किसके बराबर होगा, देखिए dB/2dt बराबर है के, तो क्या dB/dt जो होगा वो 2K के बराबर होगा। तो अगर ये 2K के बराबर होगा तो क्या इसकी वैल्यू 2 × 4 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड लिखी जाएगी। क्या इसकी वैल्यू आएगी 8 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। ये हो गया इसका पार्ट नंबर 1, ठीक है। इसके और भी पार्ट हैं। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2, देखिए इसका जो पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 2 कह रहा है 80 आफ्टर 100 सेकेंड। अब उसने कहा है कि ए की कंसंट्रेशन बता दीजिए जब वो 100 सेकेंड बाद कितना होगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमको पता है 80 का रिलेशन कैसे लिखते हैं, 80 इक्वल टू लिखते हैं A0 माइनस का KT। 80 आपसे पूछा हुआ है, A0 आपने 2 निकाल रखा था, के की वैल्यू आपके पास दी हुई है 4 × 10⁻³ कितनी दी हुई है भैया, 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ दी है, कितनी दी हुई भैया, 4 × 10⁻³ दी है। और टी की वैल्यू उन्होंने बोल दिया 100 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस का 4 × 10⁻⁻1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस का 0.4, तो 80 कितना आ गया, 1.6 आ गया। कितना आ गया भैया, 1.6। मतलब जो 80 होगा आफ्टर 100 सेकेंड वो कितना होगा भैया, 1.6 होगा। उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी भैया, 1.6 होगी। उसकी कंसंट्रेशन आपकी 1.6 होगी। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपसे कह रहा है मोल ऑफ ए एंड मोल ऑफ बी आफ्टर 100 सेकेंड, मोल ऑफ ए एंड मोल ऑफ बी आफ्टर 100 सेकेंड पूछा गया है। मोल ऑफ ए एंड मोल ऑफ बी आफ्टर 100 सेकेंड पूछा है। देखिए अब देखिए ए के मोल कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जो बीकर है वो तो 10 ही लीटर का है। अब उसमें से कुछ मोल ए के जो इनिशियली T = 0 पे तो उसके 20 मोल थे, लेकिन रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जब ये 2 कंसंट्रेशन आई थी तो T = 0 पे इस पर 20 मोल थे, 10 वैल्यूम था। अब रिएक्शन प्रोसीड की तो कुछ बी भी बन गया, मतलब वैल्यूम तो पूरा अभी भी 10 ही है, उसमें कुछ ए के मोल होंगे, कुछ बी के मोल होंगे। तो अगर हम बात करें मोल ऑफ ए, किसकी बात करें भैया, मोल ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है भैया, मोल ऑफ ए निकालना है आफ्टर 100 सेकेंड। तो हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड में कंसंट्रेशन आई है हमारे पास 1.6। अब कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, मोल डिवाइड बाई वैल्यूम इन लीटर, मोल डिवाइड बाई इन वैल्यूम इन लीटर होता है। अब देखिए ये इतनी आ गई। अब हमको पता है 1.6 इक्वल टू, यहाँ से हमको मोल तो पता करना है। मान लेते हैं मोल थे ए, जो 100 सेकेंड के बाद जो मोल बचे वो ए है, और वैल्यूम तो 10 ही रहेगा। तो यहाँ से आ गया कि ए जो हमारे पास है वो 16 मोल है। कितने मोल है भैया, 16 मोल आपका बचा हुआ। जो ए है, ए के जितने मोल बचे हैं वो कितने बचे हैं भैया, 16 मोल बचे हुए हैं। ए के कितने मोल बचे हुए हैं, 16 मोल बचे हुए हैं। इसी तरह बी के लिए क्या करेंगे, अगर हमको बी की बात करना है तो बी के लिए क्या करेंगे, मोल ऑफ बी आफ्टर 100 सेकेंड, मोल ऑफ बी आफ्टर 100 सेकेंड ये करेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 100 सेकेंड। देखिए
100 सेकेंड के बाद बी की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ध्यान से देखें, जो बी की कंसंट्रेशन है वो क्या 2x है, टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है 2 सेकेंड है। तो अगर हम इसके लिए कंसंट्रेशन लिखें तो क्या 2x होगा, कितना होगा भैया 2x होगा। अभी तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं आई है, लेकिन x को आपको पता हो x होता है KT, क्या होता है भैया KT, तो ये हो जाएगा 2KT, कितना हो जाएगा 2KT। 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 इंटू 10⁻³ इंटू 100, ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8, कितना आ जाएगा भैया 0.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया ये आ जाएगा आपके पास 0.8। अब हमारे पास कंसंट्रेशन मिल गई 100 सेकेंड पे, तो हमें ये पता हो गया कि BT जो होगा वो क्या होगा, वो होगा मोल डिवाइड बाई वैल्यूम इन लीटर। BT की वैल्यू आपने 0.8 निकाल ली है, मोल आपको पता करना, मान लेते हैं मोल B है, वैल्यूम तो अभी 10 ही लीटर रहेगा, तो यहाँ से B के मोल आ गए 8। तो हमारे पास 100 सेकेंड के बाद जो होगा A के मोल बचेंगे 16 रिएक्शन में और B के मोल हो जाएंगे 8, ठीक है। अब आपसे पूछा है T हाफ इन द सेकेंड, अगला इसी का पार्ट दिया है। अगले पार्ट में आपसे पूछा है टी हाफ, क्या पूछा है भैया, अगले पार्ट में आपसे पूछा है उन्होंने टी हाफ को पूछा, किसको पूछा है टी हाफ को। तो जीरो ऑर्डर के लिए आपको पता हो जी टी हाफ का फार्मूला होता है A0/2K। क्या A0 की जगह इनिशियल कंसंट्रेशन 2 आपको दी हुई है, 2 रख देंगे, K की वैल्यू आपको 4 इंटू 10⁻³ दी हुई है, 2 ने 2 को नमस्ते करेगा, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये क्या 1000 हो जाएगा, 1000/4 हो जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 250 सेकेंड। मतलब इस रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा भैया 250 सेकेंड लगेगा। कितना टाइम लगेगा भैया 250 सेकेंड लगेगा, ठीक है। अगले में चलते हैं। हाँ, इसके बाद आगे कुछ स्टेपों की बात कर लेते हैं, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अगला आपसे पूछा है टी कंप्लीशन। मैंने बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी कंप्लीशन टाइम होता है वो होता है 2 टी हाफ के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 2 टी हाफ के बराबर होता है। तो 2 रख दिया, टी हाफ हमारे पास कितना आ गया 200 सेकेंड। मतलब रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा भैया, टाइम लगेगा आपके पास 500 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा भैया 500 सेकेंड लगेगा। आगे चलते हैं, टाइम एट विच, आगे चलते हैं, उसने बोला है टाइम एट विच ए बिकम इक्वल टू बी। पूछा है किस टाइम पे जो है ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी। वो टाइम आपसे पूछा है कि जब ए की कंसंट्रेशन बी की बराबर हो जाएगी। मान लेते हैं लेट टाइम टी पर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल मान लेते हैं इक्वल हो जाएगी। तो टी पे इक्वल होगी तो क्या ये AT हो जाएगा, क्या ये आपके पास BT हो जाएगा। AT की जगह हमको पता है AT क्या होता है A माइनस का 2x है, AT जो है A माइनस का x है, क्या है A जो है A माइनस का x है। AT में देखिए मैं रिएक्शन में कहाँ पे लिखा था, हाँ ये देखिए ध्यान से, जो मैंने यहाँ पे रखा था आपको AT जो है AT आपके पास क्या रखा था A माइनस एक्स को नहीं रख के मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस एक्स आएगा और BT की जगह क्या मैंने 2x रखा था। अब क्या ध्यान से देखिए 2 इक्वल टू यहाँ से ये x को इधर ले जाएंगे 3x के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखिए 3x के बराबर होगा या नहीं होगा। अब आगे की बात देखते हैं कि 2/3 हो जाएगा और x की जगह क्या मैं KT रख सकता हूँ, क्या t इक्वल टू, अब यहाँ से फार्मूला अगर 2/3 इंटू के, अब के की अगर मैं यहाँ वैल्यू रख दूँ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10⁻³ तो क्या 2 से 4 जाएगा तो 2 बचेगा इधर, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000, नीचे हो जाएगा 6। अब इसको डिवाइड करके जब देखेंगे तो ये आएगा 500/3, कितना आएगा भैया 500/3। इतने सेकंड पे अगर टाइम आपका 500/3 है, इसको डिवाइड कर लेना जो भी आए, अगर इतने सेकंड पे बी की कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन दोनों आपस में क्या होंगी भैया बराबर होंगी, दोनों ही कंसंट्रेशन आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। अगली टाइप की अगला क्या है स्टेप इसमें, इसी में अगला पार्ट आपसे बोला गया है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 मिनट फ्रॉम स्टार्टिंग द रिएक्शन। आपसे पूछा है कि ए की कंसंट्रेशन बता दीजिए और बी की कंसंट्रेशन बता दीजिए रिएक्शन 10 मिनट के बाद। अगर रिएक्शन 10 मिनट तक प्रोसीड की गई तो 10 मिनट के बाद ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, बी की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो ए की कंसंट्रेशन तो 80 होगी कि नहीं होगी, ए की कंसंट्रेशन 80 मान लेते हैं एंड बी की कंसंट्रेशन मान लेते हैं BT।
यहाँ पे t इक्वल टू आपको 10 मिनट रखना है। कितना रखना है भैया? 10 मिनट रखना है। तो अब देखिए ए टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमको पता है ए टी इक्वल टू रखेंगे हम लोग ए नॉट माइनस का एक्स, ए नॉट माइनस का एक्स रखेंगे और बी की जगह क्या रखेंगे? बी टी को रखेंगे हम लोग 2x के बराबर। किसके बराबर रखेंगे? 2x के बराबर रखेंगे। तो क्या ए टी हमको चाहिए? ए नॉट की वैल्यू 2 है, एक्स की जगह के टी रख देंगे। बी टी चाहिए, बी टी 2 और एक्स की जगह रख दिया के टी रख दिया। कितना रख दिया भैया? के टी रख दिया। एक्स की जगह कितना रख दिया मैंने? के टी रख दिया। ध्यान देखिए, एक्स की जगह मैंने रख दिया आपका के टी। अब देखिए मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ ए टी वाले को। तो क्या ए टी इक्वल टू 2, के की वैल्यू आपकी 4 इंटू 10⁻³ दी है और टाइम कितना दिया? 10 मिनट। लेकिन हमने के की जो वैल्यू रखी है उसमें यूनिट सेकेंड है, इस टाइम को भी हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा। ये हो गया टाइम पहला। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 माइनस का कितना आ जाएगा? 4 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस का 2.4 आ जाएगा। ऐसा आएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग सवालों को जैसे ही देखते हैं कि वो किसी ईयर में, किसी एंट्रेंस एग्जाम में या कहीं आया हुआ सवाल है, तो उसको जानबूझ के हम उस सवाल को क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। कैसे गलत होता है? इसका कारण ये होता है कि जैसे ही आप लोग सवाल को देखते हैं कि ये किसी जगह आया हुआ सवाल है, एंट्रेंस में है या कहीं आया हुआ सवाल है, तो आप उसको ऐसा मानते हैं कि ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड लेवल का होगा, तभी इसने आईआईटी या जेईई मेंस में दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इन दोनों ही पेपरों में बहुत ही बेसिक पूछा जाता है। अब देखिए जैसे ये सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, जेईई मेंस जेईई एडवांस 2010 का आया हुआ सवाल है। इस सवाल को आप देखिएगा, मैंने जितना पढ़ाया केवल उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके लगाऊंगा और कैसे लगता है आप देखिए। आपको जो पढ़ाया जाता है केवल आपको उतना ही पढ़ना होता है और उन्हीं कॉन्सेप्टों को लगाना होता है बस। अगर सवाल में जैसे ही दिखे कहीं आया हुआ है तो उसको मानो कि ये सबसे ईजी सवाल है जो कि कहीं ना कहीं पूछा गया है बस। देखिए जैसे इसमें द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन, आपसे पूछा है कि जो कोई एक सर्टेन रिएक्शन दी गई है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए जो दिया है मैं उसको लिखता चल रहा हूँ। ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ये चीज़ हमको गिवन है। फिर उन्होंने बोला है जो हाफ लाइफ टाइम है, उन्होंने कह दिया टी हाफ जो आ रहा है वो 1 हावर्स आ रहा है। मतलब इसका जो टी हाफ है, रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 1 आवर्स लग रहा है। when the initial concentration of reactant A is 2 mol per liter, T इक्वल टू 0। इनिशियल का मतलब होता है T इक्वल टू 0। ए पे जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास 2 है। कितना है? 2 है। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इट्स कंसंट्रेशन टू कम फ्रॉम इतने टू इतने? पहली बात ये दी है। इसके बाद आपसे ये पूछा है कि आप हमको वो टाइम बता दीजिए जिसमें कंसंट्रेशन, देखिए एक समय पे कंसंट्रेशन दी है 81 मान लेते हैं, उसमें दिया है 0.50 मोल पर लीटर। ठीक है, अगला 82 मान लीजिए, वो आपको दिया है 0.25 मोल पर लीटर। ठीक है, इफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसने बोला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए अब यहाँ पे जो है उसने हमको जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 2 दे रखी है। ठीक है, और 81 मतलब किसी टाइम पे कंसंट्रेशन 0.50 मोल पर लीटर हुई होगी, कुछ समय बाद कंसंट्रेशन 0.25 मोल पर लीटर हुई होगी। तो उसने कहा है कि हमको वो टाइम बताइए कि जब कंसंट्रेशन 0.5 थी, उससे लेके 0.25 तक होने में कितना टाइम लगा है। सवाल ने सिंपल सी बात ये पूछी है। उसने पूछा है आप वो टाइम बताइए जब ए की कंसंट्रेशन 0.5 से 0.25 तक जा रही है, उस टाइम में कितना टाइम लगेगा उसको उतने में जाने में। देखिए इस सवाल को ट्रैक कैसे करते हैं, इसके ट्रैक करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपको टी हाफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टी हाफ। हमको पता है कि जो टी हाफ होता है वो होता है जीरो ऑर्डर के लिए ए नॉट बाई 2 के। कितना होता है? ए नॉट बाई 2 के, ए नॉट बाई 2 के। ठीक है, तो अब हमको ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या इनिशियल कंसंट्रेशन 2 है? 2 यहाँ पे आ जाएगा। के की वैल्यू नहीं पता, लेकिन टी हाफ हमको 1 हावर्स पता है, तो यहाँ से के की वैल्यू। अब हम अगला क्वेश्चन जो दिया है उसको करने का तरीका सीखते हैं। अगला दिया है फार आर रिएक्शन 3A से प्रोडक्ट बन रहा है, रेट लॉ आपका दिया है। देखिए कंसंट्रेशन की पावर 0 है, तो यहाँ से हमको पता चल गया है कि ये जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। देखिए आपको रिएक्शन दिया है 3A, 3A से उसने क्या बना रहा है भैया? प्रोडक्ट बना रहा है। 3A से क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है।
क्या टी इक्वल टू जीरो पे ये हो जाएगा, मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट थी, ये जीरो हो जाएगा। टी इक्वल टू टी पे मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 80 हो गई, कितनी हो गई, 80 हो गई। और ये कितना बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा आपके पास बनेगा, वो आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट मान लेते हैं जो भी बनेगा, उस प्रोडक्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमसे पूछा एट टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, क्या पूछा, एट टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन होगी। देखिए 80 जो होगा वो ए नॉट माइनस का 3x होगा, और प्रोडक्ट तो हमें दिया नहीं क्या होगा, ए नॉट माइनस 3 के होगा। ये किसके बराबर, 80 है ना, 80 किसके बराबर, तो यहाँ पे हमारे पास 80 मतलब टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन आ गई वो कितनी आ गई, ए नॉट माइनस 3, ए नॉट माइनस 3x आ गई, कितनी आ गई भैया, ए नॉट माइनस 3x आ गई। बस इसका यही सोल्यूशन था, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन 100% कंप्लीट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पूछा 100 जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको पता है टी हाफ जो होता है वो होता है हमारे पास कितना, टी हाफ होता है ए नॉट बाई 2k, ठीक है। हमको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 2t हाफ के बराबर होता है। क्या मैं यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू रखूँगा ए नॉट बाई 2k, तो 2 से 2 कट गया, तो टी कंप्लीशन के लिए फार्मूला आ गया ए नॉट बाई के। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगली रिएक्शन की तरफ जब हम चलेंगे तो अगले में क्या दिया है, एक रिएक्शन दिया है 5/2a से प्रोडक्ट बन रहा है। 5/2a से क्या बन रहा है भैया, प्रोडक्ट बन रहा है। क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको कहाँ से पता चला, यहाँ रेट लॉ इक्वेशन देखिए, जो कंसंट्रेशन की पावर है वो जीरो है, इसका मतलब ऑर्डर जो है जीरो है। अब इसके लिए आपको हाफ लाइफ टाइम लिखना है। हमको पता है जर्नल इक्वेशन के लिए टी हाफ टाइम जो होता है वो होता है ए नॉट बाई 2k होता है, ठीक है। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 5/2। जैसे इसके पहली वाली रिएक्शन में जो है इसका जो आपका क्या होगा भैया, इसके लिए इसका कोफिशिएंट कितना 5/2 है, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपका हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा ए नॉट बाई 5k। कितना आ जाएगा भैया, ए नॉट बाई 5k। यहाँ से जो हाफ लाइफ टाइम है वो आ जाएगा ए नॉट बाई 5k। कितना आ जाएगा भैया, ए नॉट बाई 5k आपका हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। हाफ लाइफ टाइम कितना आ जाएगा, ए नॉट बाई के आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका जो दिया हुआ है, क्या दिया है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल उन्होंने दिया है A2B इन द आइडियल गैस विच द डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। एक गैस है जो आपकी डिकम्पोज हो रही है दी हुई इक्वेशन के अनुसार। इक्वेशन क्या दी है, A2B से प्रोडक्ट बन रहा है A2 प्लस का हाफ B2 प्रोडक्ट बन रहा है। उसने कहा इस तरह से वो डिकम्पोज हो रही, कोई बात नहीं। इनिशियली जब स्टार्ट होती है रिएक्शन तो प्रेशर होता है उसका 100 mm ऑफ Hg, मतलब T इक्वल टू जीरो पे जो प्रेशर होगा तो क्या केवल रिएक्टेंट का होगा, ये तो सब जीरो होंगे, ठीक है। आफ्टर टाइम टी मतलब T इक्वल टू 5 सेकेंड बाद क्या होता है, T इक्वल टू 5 सेकेंड बाद होता है द प्रेशर 120 mm ऑफ Hg। जो टोटल प्रेशर है वो हो जाता है 120 mm। लेकिन जब इसको देखते हैं तो ये मान लेते हैं इससे कितना घट गया, P घट गया, P घटा तो यहाँ पे P बनेगा और ये कितना बनेगा, P/2। अब क्या टोटल प्रेशर जो PT हमको दिया है वो कितना दिया है, 120 दिया है। क्या PT का मतलब है टाइम T पे टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 100 माइनस का P प्लस का P प्लस का P/2 इक्वल टू 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, P से P चला जाएगा, 100 प्लस का P/2 इक्वल टू 120 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से P/2 इक्वल टू आपका 20 आ जाएगा, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 40 mm ऑफ Hg। कितना आ जाएगा, mm ऑफ Hg, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया टी टाइम बाद अगर हम 40 की वैल्यू रखेंगे तो ए जो है आपके पास 60 प्रेशर लगा रहा है, जो बी है वो आपके पास 40 प्रेशर लगा रहा है, और जो B2 है वो आपके पास 20 का प्रेशर लगा रहा है। अब हम आगे चलते हैं। उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A2B। A2B का आपसे पूछा है, A2B का एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पूछा। क्या पूछा, एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। हमको पता है एवरेज क्या होता है, प्रेशर है तो चेंज इन प्रेशर चेंज इन टाइम, मतलब PT माइनस P इनिशियली अपॉन T2 माइनस T इनिशियली। तो PT तो हमारे पास कितना आया है भैया, PT हमारे पास आ गया है टोटल प्रेशर, इसका कितना आया है, 60 आया है। कितना आया भैया, 60 आ गया है, माइनस का 60 आया है। इसके बाद इसका प्रेशर कितना, इनिशियली कितना था, 100 था, टाइम T इक्वल टू 5 पे है, और इसका 0 हो जाएगा क्योंकि टोटल प्रेशर जो ए का लिखेंगे ना, एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A2B पूछा, तो जो प्रेशर लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, PT जो लिखेंगे वो ए का लिखेंगे, PT ऑफ ए, ठीक है।
तो यहाँ से हमारे पास, और ये किसका रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए रेट लॉ के लिए पहले क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ से ऊपर बचेगा माइनस का 40/5, जब कॉट हो जाओगे और एक माइनस पहले से बाहर है तो ये कितना आ जाएगा 8। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, ये वाला सवाल हो गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उसने कहा कि ए प्लस टू बी जो है प्रोडक्ट बना रहा है, ए प्लस टू बी आपका प्रोडक्ट बना रहा है। आर इक्वल टू के ए नॉट बी नॉट है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर टाइम टी एज वेल एज हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए एंड बी। पहली बात, हमको जो रिएक्शन दी है उसको लिखिए आप। रिएक्शन क्या दी है, ए से टू बी से क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। मान लेते हैं टी इक्वल टू 0 में ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है और बी की इनिशियल कंसंट्रेशन बी नॉट है। ठीक है, टी इक्वल टू टी टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन ए टी हो जाती, इसकी कंसंट्रेशन बी टी हो जाती। ए टी क्या होगा, ए नॉट माइनस एक्स होगा, बी टी जो होगा वो बी नॉट माइनस 2x होगा। ये आ गया। तो हमसे पूछा है कंसंट्रेशन बताना है एट टाइम टी, मतलब ए टी, तो ए टी की वैल्यू हमारे पास आ गई ए नॉट माइनस एक्स। फिर पूछा है बी टी, तो बी टी की वैल्यू आ गई बी नॉट माइनस 2x, ये हो गया। फिर हमसे आप, उन्होंने क्या पूछ रखा है, उन्होंने कहा है आप बताइए हाफ लाइफ टाइम ए और बी के लिए। हाफ लाइफ टाइम का जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए फार्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2k इंटू कोफिशियंट। ए का कोफिशियंट कितना 1 है, तो इसके लिए फार्मूला आ जाएगा ए नॉट बाई 2k। इसीलिए टी हाफ ऑफ बी के लिए अगर लिखें, बी का टी हाफ कितना होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन बी नॉट बाई 2k इंटू कोफिशियंट, तो ये इसकी कंसंट्रेशन का फार्मूला आ जाएगा बी नॉट बाई 4k, बी नॉट बाई 4k आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। कह रहा है व्हाट शुड बी कंडीशन ए एंड बी सच डेट हाफ लाइफ टाइम ए एंड बी आर इक्वल। कहा है कि जो कंसंट्रेशन, वो कंडीशन बताइए जिसमें आपका ए और बी का हाफ लाइफ टाइम बराबर हो जाए। जो चीज़ कहा है उसको कर देते हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए बराबर कर देते हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ बी। ये हो जाए तो कंडीशन क्या होगी, तो हमने कर दिया बराबर, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए नॉट बाई 2k और ये हो जाएगा बी नॉट बाई 4k। तो ये आ जाएगा ए नॉट बाई 2b, कितना आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये आएगा सॉल्व करने पे बी नॉट इक्वल टू 2a नॉट, कितना आ जाएगा। कंडीशन क्या होगी कि इन दोनों का हाफ लाइफ टाइम इक्वल हो, अगर कंसंट्रेशन जो ए की है वो डबल हो, बी की कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन से डबल होगी, जो बी की कंसंट्रेशन होगी वो ए की कंसंट्रेशन से डबल होगी, या कह सकते हैं बी की कंसंट्रेशन और ए की कंसंट्रेशन का रेशियो अगर 2/1 आ रहा है तो आपकी दोनों की दोनों का जो हाफ लाइफ टाइम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का जो हाफ लाइफ टाइम होगा वो क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद जो आगे के सवाल है वो अगली क्लास में मैं करवाता हूँ। और कुछ है देख लेता हूँ, और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी जो भी है मैं अगली क्लास में आपको करवाऊँगा। ओके।